यूपीपीसीएस मेंस में अगर आपको और लोगों से बेहतर मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले मेंस का सिलेबस आप अपने टेबल पे रख लीजिए या फिर दीवार पर चिपका लीजिए, क्योंकि आप डेली अगर मेंस के सिलेबस को चेक करेंगे, तो इससे आप अपने तैयारी का अकाउंटेबिलिटी रख सकते हो। तो और ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी रही है। टॉपर्स के बाकी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी और बेस्ट स्टडी मटेरियल पे भी हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज़ अनिल मिश्रा। ऑप्शनल पेपर हटने के बाद अब सारा खेल सिर्फ जनरल स्टडी जीएस 1 टू 6 और आपके आंसर राइटिंग स्किल पर आ गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल ऐड हुआ है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 400 मार्क्स का है, जो कि आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को मेक या ब्रेक कर सकता है। इन्हें आप सिर्फ लास्ट मिनट में ना पढ़ें। इससे अगर आप मेरी मानो या फिर टॉपर्स की मानो तो 2 से 3 घंटे डेडिकेटेड टाइम स्लॉट पे सिर्फ यूपी स्पेशल 5 पेपर 5 और 6 के लिए ही दीजिए, क्योंकि ये आपके यूपी स्पेशल 5 पेपर 5 और 6 में ही काम नहीं आएगा। अदर पेपर में भी अगर आप यूपी स्पेशल के फैक्ट डालते हो, तो उसमें भी आपको एज मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं जीएस पेपर 5, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी उत्तर प्रदेश का है, और ये ज़्यादातर स्टैटिक पेपर है, क्योंकि इसमें यूपी की कल्चर, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, गवर्नेंस और सिक्योरिटी पर फोकस किया गया है इस पेपर में। पेपर 6 में अगर देखें तो जीएस पेपर 6 में वो ये डायनामिक पेपर है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश आता है। इसमें यूपी की इकोनॉमी जैसे कि बजट, स्कीम, इंडस्ट्री, ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया गया है। ठीक है, अब आते हैं जीएस 1 टू 4, जो कि स्टैटिक प्लस करंट, यानी कि जीएस 1 टू 4 की तैयारी को सिर्फ स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की तक सीमित ना रखें। हर टॉपिक को करंट अफेयर से लिंक करना सीखें। जैसे अगर आप जीएस 1 में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो यूपी की कोई नई इन्वायरमेंटल चेंजेस या फिर फ्लड मैनेजमेंट को उससे जोड़ें। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। मटेरियल की अगर बात करें यूपी स्पेशल की, तो आपको कुछ ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि दृष्टि, संस्कृति आईएएस, पीडब्ल्यू का पेपर 5 और जीएस पेपर 6 बेस्ट बुक है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो, ऐसा टॉपर्स भी कहते हैं। आप दे आईएएस के भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। क्रूशियल सोर्स अगर देखें तो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। यूपी बजट 2025-26 और इकोनॉमिक सर्वे से डेटा और फैक्ट को ज़रूर निकालें। ये आपके आंसर को और ऑथेंटिक बनाता है। ओके, अब कोर स्ट्रेटजी अगर देखें आंसर राइटिंग की, अगर आप मेंस की दौड़ में जीतना चाहते हो, तो आंसर राइटिंग ही आपका गेम चेंजर है। आपको आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए? डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। आज से ही शुरू कर दीजिए। शुरू में 1-2 क्वेश्चन रोज़ करें, भले ही आपको कम आता हो लिखना, बट प्रैक्टिस आप जारी रखिए। ओके, और आंसर के 3 पार्ट होते हैं। आप इसी 3 पार्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें एग्ज़ाम हॉल में भी। पहला इंट्रोडक्शन, जो कि 20 टू 30 वर्ड्स में लिखें आप। हमेशा इसे डेफिनेशन से स्टार्ट करें या फिर करंट अफेयर की डेटा कोई डालें, या कोई कोट अगर आपको पता है तो वो कोट से इसे शुरू करें। अब आता है सेकंड पार्ट आंसर में, बॉडी, जिसमें हेडिंग्स और विजुअल्स होंगे। जैसे हेडिंग्स होंगे, उसमें सब हेडिंग्स होंगे, फ्लो चार्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, या फिर यूपी स्पेसिफिक डेटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव और हाई स्कोरिंग बनेगा। अब आते हैं कंक्लूजन, जो कि लास्ट पार्ट होगा आंसर का, 20 टू 30 वर्ड। हमेशा इसे पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग या फिर वे फॉरवर्ड के साथ एंड करें। ओके, अब स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर जीएस पेपर 4, जो कि एथिक्स है। एथिक्स में डेफिनेशन, थिंकर्स और की टर्म्स जैसे इंटीग्रिटी, एम्पैथी को हाईलाइट करें। केस स्टडी को स्टेप टेकन जैसे कि स्टेक होल्डर एनालिसिस, ऑप्शंस इवैल्यूएशन में लिखें। टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट सीरीज को कैसे करें? 125 वर्ड के आंसर राइटिंग को 6 टू 7 मिनट में, और 200 वर्ड्स लॉन्ग आंसर को 10 टू 11 मिनट में पूरा करने का टारगेट रखें। इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। टेस्ट सीरीज में अगर बात करें तो इससे आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। फुल लेंथ मॉक से आपको क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलने का प्रैक्टिस मिल जाएगा। ओके,
अब आते हैं स्टडी मटेरियल की बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, कुछ बुक्स और उसके रिसोर्सेज। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मेंस सेंट्रिक टॉपिक आर्टिकल्स, ओके। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, उसके कॉजेज कंसिक्वेंसेस जो भी हुए हैं इवेंट्स हिस्ट्री के इम्पैक्ट, उस पर फोकस करें। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में अगर देखें तो एनसीईआरटी क्लास 11 to 12 आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। प्लस इकोनॉमी जो है डायनामिक है, तो आपको मैगज़ीन और न्यूज़पेपर से इसमें हेल्प मिलेगा जो भी आप मैगज़ीन पढ़ते हो। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि करंट अफेयर्स के लिए आप विजन 365 हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट है। बट आपके सिलेबस के साथ अलाइन होना चाहिए। आप सिलेबस के साथ पढ़ोगे तो जो टॉपिक आपको लगता है कि यहाँ से ये मिल रहा है, उससे आप पढ़ लें, वो बेस्ट है। रिमेंबर, इन किताबों में मेंस के सिलेबस टॉपिक्स के हिसाब से ही पढ़ें, जैसा कि मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। ना कि पूरी किताब नहीं पढ़नी है, विजन 365 भी पूरा नहीं पढ़ें, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। डायनामिक रिसोर्स की अगर बात करें और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी में अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या फिर हिंदुस्तान अगर आपको पसंद है तो वो भी आप पढ़ सकते हो रोज़ाना 1 घंटे सिर्फ, ओके। एडिटोरियल भी अगर आपको अच्छा लगे कोई एडिटोरियल तो उसे एनालाइज करके पढ़ सकते हैं। मैगज़ीन में योजना कुरुक्षेत्र जैसे कि मैगज़ीन पढ़ सकते हो, जो कि अगर आपको लगे कि गवर्नमेंट इस पे बहुत किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे एआई पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, तो आप इसके लिए अगर योजना और कुरुक्षेत्र में किसी मंथ में आया हो तो उसका ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो, जो कि एग्ज़ाम में आपको आएगा ही आएगा। ये हर पेपर में आपके किसी न किसी पेपर में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और जनरल हिंदी की अगर बात करें तो ऐसी स्ट्रेटजी में 3 सेक्शन अप्रोच अपनाएं। सेक्शन ए में सोशियो पॉलिटिकल, सेक्शन बी में इकोनॉमिक या एग्रीकल्चर, सेक्शन सी में कल्चरल एंड लिटरेचर। हर सेक्शन के लिए कोट्स, डेटा और एग्जाम्पल तैयार रखें। अगर आपको लगता है कि ऐसे राइटिंग के लिए मैं कोई वीडियो बनाऊं और कोई एक ऐसे लिख के दिखाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या करना है मुझे। जनरल हिंदी के लिए क्या करना है, इसे लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ें। ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की रोज़ प्रैक्टिस करें। इसके मार्क्स भी टोटल मेरिट में जुड़ते हैं, तो आप इसे हल्के में ना लें। हिंदी भी डेली आप कोशिश करें, हिंदी के लिए लगभग आधे घंटे या 1 घंटे डेली पढ़ें आप हिंदी भी। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस 2025-26 की तैयारी सिर्फ सिलेबस को पढ़ना नहीं है, बल्कि 2 चीज़ें पर निर्भर करती हैं ये, रिटेंशन आपको याद रखना और प्रेजेंटेशन लिखना। और हाँ, एक बात और कि आप शॉर्ट में अपने नोट्स भी बनाते रहिए। अगर कोई चीज़ आपको भूल जाता है और या फिर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो आप उसका शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। वो एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो रिवीजन के लिए वो बेस्ट होगा। याद रखिएगा ये बात। कंसिस्टेंसी ही आपके सफलता का कुंजी है, ये हमेशा सभी कहते हैं, सभी टॉपर्स भी कहते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हर दिन लिखें लेकिन, ओके। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस, कमजोरी क्या है? स्टैटिक पोर्शन या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी मदद कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।